सभापति महोदय, हमारे विधि मंत्री महोदय ने आज इस सदन के सामने जो बिल पेश किया है उसकी ओर न केवल इस सदन के सदस्यों का बल्कि सारे भारत के निवासियों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो देश के ऊपरी वातावरण से संबंध रखती हैं, लेकिन यह इस प्रकार की समस्या है जो प्रत्येक परिवार के साथ सीधा संबंध रखती है। हमारे समाज में बहुत समय से कुछ ऐसी प्रथाएं प्रचलित हैं जिनके कारण आज समाज की बहुत बड़ी हानि हो रही है। इन प्रथाओं में दहेज की प्रथा भी अपना मुख्य स्थान रखती है। नेक्स्ट महोदय, यदि दहेज प्रथा को भारत से समाप्त करना है तो कानून बनाने के साथ साथ यह भी अत्यंत आवश्यक है कि इसके विरुद्ध देश में सामाजिक क्रांति भी लाई जाए। मैं विधि मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सामाजिक संस्थाएं इन बुराइयों के निवारण में शुरू से ही प्रयत्नशील हैं, उनका सहयोग इस प्रकार की बुराइयों के निवारण के लिए लिया जाए। इस अवसर पर मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि भारत में शिक्षा का अभाव भी इसका एक मूल कारण है। यह सभी जानते हैं कि शिक्षा और समाज का आपस में गहरा संबंध होता है। जिस स्तर की शिक्षा समाज में दी जाएगी, समाज का स्तर भी उसी प्रकार से बनेगा। अच्छी शिक्षा से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। अतः केंद्रीय शिक्षा विभाग को भी इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करके इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना चाहिए जिससे दहेज जैसी सामाजिक बुराइयां जड़ से समाप्त हो सके। यदि प्रारंभ में ही बच्चों को दहेज प्रथा जैसी बुराई के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो वे स्वयं इसका विरोध करेंगे। यह एक ऐसी बुराई है जो समाज पर एक कलंक है। इसे दूर करने के लिए सभी स्तरों के समाज सेवकों को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। आज समाज में पुरुषों और महिलाओं को बराबर अधिकार प्राप्त हैं। कई स्तरों पर तो महिलाओं ने पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जहां महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक सफलता प्राप्त की है। अनेक महिलाओं ने अपनी योग्यता के बल पर देश का गौरव बढ़ाया है। अंत में मैं विधि मंत्री महोदय और सदन में उपस्थित सब माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना है। स्टॉप।